हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं झनकृत आपके साथ आज लाया हूं आपके ट्रायंगल चैप्टर की छठा जो चैप्टर है आपका क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए थ्योरम लाया हूं। दो थ्योरम, एक दो वैसे तो मेनली एक थ्योरम है, लेकिन सेकंड जो थ्योरम है वो उसका इनवर्स है। तो आपकी ये थ्योरम है 6.1 एंड थ्योरम 6.2। तो इस वीडियो के अंदर हम थ्योरम करेंगे। तो भाई सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, ठीक है भाई। और इस ज्ञान को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाओ। तो ट्रायंगल हम चैप्टर कर रहे हैं जिसमें आज हमने करनी है थ्योरम। अपनी थ्योरम करनी है कौन सी थ्योरम? 6.1 एंड 6.2। तो 6.1 थ्योरम देखिए क्या कहती है। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और पहले आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो इस थ्योरम क्या है देखिए। ट्रायंगल है हमारे पास एक एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी, और डीई कोई लाइन है डीई विच इज पैरेलल टू, ये अब हमारे पास गिवन है। गिवन कंडीशन क्या है? डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई यहां पे पैरेलल है बीसी के। टू प्रूव, और हमें यहां पे प्रूव करना है। ये थ्योरम है आपकी, तो हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव देखेंगे हम। प्रूव टू प्रूव ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसका मतलब यदि हम कोई लाइन पैरेलल बनाए थर्ड साइड के किसी भी ट्राइंगल के, तो वो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन यूज होगी। तो पहले तो बी को हम ई से जोड़ देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करा? ज्वाइन बी टू ई एंड ज्वाइन डी टू सी। अब क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपको मैं बता दूं कि सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं आपके बी डी ई एंड डी सी ई, दे हैव इक्वल एरिया। हमेशा याद रखना, ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड एट सेम बेस हैव इक्वल एरिया। इस चीज का भी यहां पे यूज होगा। अब एक दूसरी कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी? डी से ए ई पर परपेंडिकुलर डाल दी, परपेंडिकुलर डाल दी, एफ मान लो इसको एफ। और ई से भी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दी, किस पर? ए डी पर परपेंडिकुलर डाल दी जी। ये हमारी यहां पे कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ध्यान से देखो, जो आपकी ट्राइंगल ए डी ई है उसका एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो परपेंडिकुलर है और दो बेस है। अगर हम EG को परपेंडिकुलर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहां पे क्या है? EG, और बेस यहां पे क्या है? AD। ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगेन लिखता हूं मैं, जब हमने परपेंडिकुलर ले ली DF, तो DF इंटू में बेस AE। ठीक है भाई। अब ये दोनों सेम ही तो बात है। एरिया ऑफ ADE दो तरीके से लिखा है, लेकिन है तो सेम ही बात। तो इन्हें मैं इक्वेट कर देता हूं। हाफ EG इंटू AD इज इक्वल टू हाफ DF इंटू में AE। हाफ से हाफ कट गया। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? AD अपॉन DF, AD अपॉन AE ले लेते हैं। हाँ, AD अपॉन AE इज इक्वल टू DF अपॉन EG। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट। अच्छा जी, अब एरिया किसकी बात करेंगे? BDE एंड DEC, जो कि एरिया इनका इक्वल है। मैंने अगेन कह रहा हूं, सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन और सेम बेस पर जो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। आप यहां पे लिख सकते हो, सिंस एट सेम बेस, एट सेम बेस, बेस कौन सा है? DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसलिए हमने इनका एरिया इक्वेट कर दिया। अब एरिया ऑफ BDE क्या लोगे? एरिया ऑफ BDE, BDE ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर EG है और बेस क्या है? BD। तो हम लिखेंगे इसका एरिया हाफ, परपेंडिकुलर है, यहां पे देखो, यहां पे परपेंडिकुलर है EG और बेस है BD, EG BD, EG इंटू में BD। और DEC का जो ट्राइंगल है ना, इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है DF और बेस है EC।
तो डीएफ इंटू में ईसी, डीएफ इंटू में ईसी। अच्छा, अब डीएफ अपॉन ईजी चाहिए था, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, डीएफ अपॉन ईजी इधर ले चलो और बीडी अपॉन ईसी इधर ले आओ, तो बीडी अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू डीएफ अपॉन ईजी। ये आपकी बनेगी सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो भाई, डीएफ अपॉन ईजी, डीएफ अपॉन ईजी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कहेंगे, एडी अपॉन एई इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन ईसी। जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। देखिए प्रूफ क्या करना था, एडी अपॉन बीडी एंड एई अपॉन ईसी। तो देखो बीडी को इधर ले आओ, एई को ऊपर ले जाओ, तो यहां से हम क्या कह देंगे, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। हेंस वी हैव प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड इन ए ट्राइंगल, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये आपकी थी थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.2 क्या कहती है समझिए। अभी तो हमने कहा था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमने प्रूव करना था ये चीज। अब इनवर्स में क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, जो यहां पे हमने प्रूव करना था वो हमें गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है अगेन कि ये इसका इनवर्स ट्रू है या नहीं, यानी डीई पैरेलल टू बीसी है या नहीं। गिवन हमें ये है और प्रूव करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। ये इसका इनवर्स है, जो कि आपकी थ्योरम 6.2 है। देखिए अब 6.2 थ्योरम देखिए अपनी क्या है, थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 देखिए क्या है भाई, वही ट्राइंगल है सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, डीई है लाइन, ये लाइन डीई है। तो गिवन क्या है, ध्यान से देखो गिवन, यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये गिवन है, ये गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। तो भाई अगर हम पहले मान लेते हैं अपनी तरफ से कि डीई इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई एक लाइन तो ऐसी होगी ना जो इसके पैरेलल होगी। तो हम कंस्ट्रक्शन में एक लाइन बना लेते हैं, ई डैश, डीई डैश। वी हैव कंस्ट्रक्टेड लाइन डीई डैश सच दैट डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। हमने क्या कर दिया, डीई डैश पैरेलल टू बीसी है। अब ये इसके पैरेलल है, तो अभी थ्योरम 6.1 में हमने क्या पढ़ा है कि अगर डीई पैरेलल टू बीसी, यानी दो लाइन अगर पैरेलल है टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब यूजिंग थ्योरम 6.1 अब जनकृत क्या कहेगा कि डीई डैश एंड बीसी आर इफ दे आर पैरेलल, तो मैं कहूंगा एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो यहां से मैं कहूंगा एडी अपॉन बीडी, जो कि थ्योरम 6.1 है। अभी हमने कहा अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब उसको कन्वर्स करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी डीई डैश, जो पैरेलल है उसके, हमने मानना है भाई। क्वेश्चन में कह रहे हैं डीई अगर पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन पैरेलल होगी, जो मैंने मान ली डीई डैश। ठीक है, तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है इक्वल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, इक्वल है। तो ये ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ये इसके क्या है, इक्वल है। रेशियो इनका क्या है, सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश। ठीक है भाई, और क्वेश्चन में गिवन है ए डी अपॉन बी डी इज ए ई अपॉन ई सी, और हमने कह दिया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दिस। तो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कहेंगे, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। अब दोनों साइड 1 1 ऐड कर दो। 1 1 ऐड करने में कोई दिक्कत है क्या, दोनों साइड। अब एलसीएम ले लो, यहां पे एलसीएम आएगा ई सी, यहां पे एलसीएम आएगा ई डैश सी, और ऊपर क्या बनेगा, ई सी प्लस ए ई, और इधर ऊपर क्या बनेगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब इस ट्राइंगल में देखो, ए ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, पूरी लेंथ बनेगी ए सी बाई ए सी। अब यहां पे कह रहे हैं ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी क्या बन गया, ए सी। तो ए सी अपॉन में ई डैश सी, ए सी कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ गया, ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी।
EC ये कह रहा है EC इज इक्वल्स टू E डैश C, और ये तो पॉसिबल तभी होगा ना जब E डैश और E एक सिंगल पॉइंट होगा। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे हम कह देंगे E डैश एंड E कोइंसाइड्स। भाई खुद देखो एक बार ग्राफ में, ट्राइंगल में देखो ई सी और ई डैश सी बराबर तब हो सकते हैं जब ई और ई डैश एक ही पॉइंट हो। इट मींस ई डैश कोइंसाइड्स विद ई, और हमने क्या कहा था डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, तो और ई डैश जो है ई के क्या हो गया कोइंसाइड कर गया, तो डी ई पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। अगर इसका इनवर्स भी ट्रू है, अगर रेशियो सेम में डिवाइड कर रही है लाइन, तो लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। थैंक यू, नमस्कार।